भुक्त्यादौ मित्र हानि स्यान् मध्ये किंचित सुखावहम अंते क्लेशकरम चैव नीचे तेषां तथैव च। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरस शास्त्रम के 54वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं कि यदि शनिदेव आपके दशानाथ से 8वें 12वें में पाप से संयुक्त होकर के बैठे हो और ऐसे शनिदेव की सूर्य की महादशा में शनिदेव की अंतरदशा चल रही हो, तो निश्चित है कि ऐसे समय में अकस्मात कलह घर में होने लगता है और अपने पारिवारिक जनों से विग्रह विछड़न होने लगता है और दशा काल के शुरुआत में मित्रों की हानि हो जाना और कुछ बीच का काल ऐसा होता है जिसमें कुछ सुख की प्राप्ति करवाते हैं शनिदेव, परंतु अंते क्लेश कर्म चैव, कहते हैं कि अंत में जो जाते जाते जो हैं ये बहुत ज्यादा कष्ट दे करके और परेशानियां दे करके जाते हैं और नीच के यदि हो तो फिर ये बहुत ज्यादा ऐसा करके जाते हैं। 46वें श्लोक में कहते हैं कि पितृमातृ वियोगश्च गमनागमनम तथा द्वितीय द्युन नाथे तो अपमृत्यु भयम भवे। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि यदि शनिदेव नीच के हो या फिर 6ठे 8वें 12वें घर में बैठे हुए हो, शत्रुओं से युक्त हो या फिर मान लीजिए कि किसी क्रूर ग्रहों के साथ में बैठे हुए हो या उनकी दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से दूसरे 7वें भावेश के साथ में हो या फिर दूसरे 7वें घर के स्वयं ही मालिक हो, तो ऐसे समय में माता पिता का वियोग भी करवा देते हैं और बिना मतलब का भाग दौड़ लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु अर्थात अचानक मृत्यु भी दे सकते हैं आपको, ऐसा कष्ट देते हैं और जाते जाते जीवन भी छीन कर ले जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगर इस तरह से कष्ट आपको शनिदेव दे रहे हो अपनी अंतरदशा में, देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष तो आप पढ़ने जाएंगे तो पढ़ के आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, बहुत ज्यादा इसके लिए अंदर गहराई तक जाना पड़ेगा। परंतु एक आपको सामान्य बात बतलाता हूं जिसके आधार पे आप ज्योतिष का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है, और अगर उस समय में आपको कष्ट हो रहा हो तो निश्चित मान के चलिए कि शनिदेव आपके अशुभ हैं। अगर शनिदेव की दशा चल रही हो या सूर्यदेव की दशा अंतरदशा चल रही हो या फिर किसी भी ग्रह की चल रही हो और वो समय आपका ठीक न हो, तो निश्चित है कि वो ग्रह आपका ठीक नहीं है। उस ग्रह से संबंधित जो महर्षि पराशर ने उपाय बतला रखे हैं, उन उपायों को अवश्य आप करें जिससे आपको शांति की प्राप्ति होगी। तो मैं अगले अपने आख्यान में इस प्रकार के शनिदेव जो नुकसानदायक हो, जो आपको हानि कर रहे हो, इनका उपाय ही बतलाने वाला हूं। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने स्वजनों में, कुटुंबी जनों में, रिश्तेदारों में शेयर भी करें, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष है और वैदिक ज्योतिष का शुद्ध ज्ञान इस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब में खोज लीजिए। ठीक है, तो अगले एपिसोड में हम वर्णन करेंगे शनिदेव की शांति का। तो आप इसी प्रकार से अपनी कुंडली भी देख सकते हैं और अपनी कुंडली देख करके अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि आपको समझ में इसके बाद भी न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और यदि कोई श्रेष्ठ ज्योतिषी आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।